नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कौल सिंह ठाकुर ने पूछा मंडी अस्पताल में घायलों का कुशलक्षेम, वहीं कहा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। घटनास्थल पर पहुंची के न्यूज की टीम, घायलों ने बताया ओवरलोडिंग और मोबाइल फोन ने दिया घटना को बुलावा। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल ने नाचन कांग्रेस के नेताओं को दी नसीहत, कहा उल जलूल बयानबाजी से करे परहेज। और कोटली में समस्याओं का मार, लोग हो रहे हैं परेशान, कोई भी नहीं ले रहा है सुध। के न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कौल सिंह ठाकुर की। मंडी जिले में बीते रोज हुए 3 हादसे में जहां 8 लोगों की मौत हुई, वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। सराज क्षेत्र में हुए निजी बस हादसे में लगभग 37 घायलों को मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उधर घायलों का कुशलक्षेम पूछने कौल सिंह ठाकुर भी जिला अस्पताल में पहुंचे और घायलों का कुशलक्षेम जाना। वहीं ठाकुर ने जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द घायलों का इलाज किया जाए और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सुविधा मुहैया करवाई जाए। जिला अस्पताल में बेड पर पड़े ये घायल उस लापरवाही का नतीजा है जिस पर कानून भी बने तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन नियमों को लोग ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के मुताबिक बस ड्राइवर ने एक तो बस में ओवरलोड डाला हुआ था और साथ में फोन की घंटी बजने पर मोबाइल में नंबर देख रहा था और बस अनियंत्रित हो गई, जिसका खामियाजा बस में सवार 92 लोगों को झेलना पड़ा। जो एक्सीडेंट हुआ है, जैसे बताया गया मरीजों के माध्यम से पता लगा, एक तो गाड़ी ओवरलोडिंग थी और दूसरे कुछ ड्राइवर की लापरवाही नहीं है। कहते हैं बार बार कहा गया है कि ओवरलोडिंग बसों में ना करें और ड्राइवर भी बस के चलते जो है मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ना करें। जैसे यहाँ बताया गया कि ड्राइवर को उसके मोबाइल की घंटी बज रही थी और वो नंबर देख रहा था कि किसका नंबर है, और फिर गाड़ी जो है मोड़ पर से सीधी सड़क से बाहर निकल गई। कौल सिंह ठाकुर ने दुआ करते हुए कहा कि अस्पताल में जितने भी घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर सही सलामत पहुंचे। ये जो मरीज दाखिल हुए हैं यहाँ, जो घटना में घायल व्यक्ति है, इनका भी उपचार जल्दी हो और शीघ्र जो है अपने घरों को वापस जाए। मुझे खुशी है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर जो है उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा ठीक तरीके से उपचार कर रहे हैं। और जिला प्रशासन को भी मैंने कहा है कि इन लोगों को जो है शीघ्र अति शीघ्र जो है सहायता जो है राहत के रूप में दी जाए। गौरतलब है कि सराज क्षेत्र में हुए इस हादसे से लोग सकते में हैं, वहीं घायल उस हादसे से उभर नहीं पा रहे हैं। मोबाइल फोन की वजह से जिस तरह से बगलियारा में यह हादसा हुआ, इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि उन ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए जो इस तरह की लापरवाही करते हैं और जो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, खासकर जब बस या कोई भी गाड़ी ड्राइव हो रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। वहीं बीते रोज अंजलि बस की दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 92 लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें 3 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। थुनाग अस्पताल और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में जब के न्यूज की टीम पहुंची तो वह उस स्थान पर पहुंचकर और घायलों से बातचीत के दौरान सन्न रह गए। लोगों ने हमारी टीम से बातचीत के दौरान कहा कि हादसा ड्राइवर और ओवरलोडिंग के कारण हुआ। एक रिपोर्ट। इन
तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि वो समय कितना दर्दनाक रहा होगा जब यह हादसा हुआ। कितने चीखे होंगे ये मासूम बच्चे और कितने तड़पे होंगे ये लोग। बस को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि हादसा कितना खौफनाक रहा होगा। बस की हालत इतनी दयनीय है तो लोगों की हालत उस समय कैसी रही होगी, ये हम और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। थुनाग अस्पताल में पड़े घायलों से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने जहां हादसे के लिए बस ड्राइवर को जिम्मेदार माना, वहीं धूमल सरकार को भी बराबर का जिम्मेदार माना। लोगों ने बताया कि ड्राइवर की गलती का खामियाजा बस में सवार 92 लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि बस ड्राइवर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था और साथ ही बस ओवरलोड थी, जो कि सरेआम कानून को ठेंगा दिखा रही थी। नजर आए 92 आदमी जो हमारे इसमें घायल हुए हैं, जिसमें कि 35 मंडी के लिए रेफर किए गए हैं जो सीरियस कंडीशन पे हैं, और उसके बाद यहाँ कुछ 60 यहाँ थुनाग में हॉस्पिटल में जमा है और कुछ जंजाली भेज दिए गए। मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन चाहूँगा कि सरकारी बसों का ही ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन किया जाए। ये जो मोबाइल नहीं ड्राइवर हुआ, एक हाथ से मोबाइल दूसरा हाथ स्टीयरिंग, ये मोबाइल बंद करो। जिस ड्राइवर के पास मोबाइल हो उसको सख्त जुर्माना कानून लगाएं। क्यों जी, मोबाइल की बड़ी बड़ी ये हो गई, एक हाथ से मोबाइल दूसरे हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ, मोबाइल को बंद करना चाहिए। भविष्य में कभी ना हो, और इसके लिए प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। जो बस की जो ओवरलोडिंग है इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, और ख़ास करके जो प्राइवेट बसेस के लोग जो हैं वो मनमानी करते हैं ऑनली टू ग्रैब द मनी, इट शुड बी टोटली स्टॉप्ड। और ये जो बस में जो सवारियाँ कई बार छत में बैठती है, ओवरलोडिंग होती है, इसको तुरंत जो प्रशासन। वहीं जब हमारी टीम ने एसडीएम डिपो जितेंद्र सांचटा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह से जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आरटीओ के साथ एक रणनीति तय की जाएगी। इस किस्म के हादसों को रोकने की जहाँ तक बात है तो हम कोशिश करेंगे कि एक तो इन बसेस में जो ये क्राउड होता है ऐसा ना रहे, छत पे सवारियाँ ना बैठे। तो इस बारे में हम बहुत जल्दी आरटीओ के साथ, ट्रांसपोर्टर्स जितने भी हैं इनके साथ मीटिंग करेंगे और जो भी प्रशासन की ओर से बन रहा है। गौरतलब है कि जो हादसा सराज क्षेत्र के बगलियारा गांव में हुआ, इसके लिए जितना जिम्मेदार ड्राइवर है उतनी ही सरकार भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में लोग सरकार से सरकारी बसों की लंबी समय से मांग कर रहे थे, लेकिन लोगों के मुताबिक सरकार ने उनकी एक ना मानी, जिसकी वजह से लोगों को निजी बस में ओवरलोडिंग में जाना पड़ता था। नतीजा आपके सामने, 88 से ज़्यादा घायल और 3 की मौत। दोबारा से इस तरह का हादसा ना हो, इसके लिए जहां बस वालों को सबक लेने की ज़रूरत है, वहीं सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बसें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगाई जाए। के न्यूज़ के लिए थुनाग से संजीव कुमार के साथ मंडी से परीश शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कहां हो रही है पानी की समस्या। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें।
हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं पानी की समस्या की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोगों को अभी से ही पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। हालांकि अभी गर्मी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हो पाई है, फिर भी पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल की, जहां पर मरीजों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही लोगों को समस्या से निजात दिलाई जाएगी। अस्पताल में लोग दूर दूर से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अस्पताल में लगा कूलर भी खाली पड़ा हुआ है। लोगों को पानी लेने के लिए मरीज को अकेला छोड़कर अस्पताल से बाहर पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, इतनी गर्मी पड़ी हुई है और अब हम कहाँ जाएंगे। एक ही है यहाँ पे, और जगह कहीं और। आपके एडमिट हैं यहाँ? हाँ, मेरी वाइफ एडमिट है यहाँ पे। तो फिर आप पानी कहाँ से लाएंगे? तो अब देख रहे हैं, अभी ये एक जगह और है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर पानी नहीं है? यहाँ पे तो है नहीं पानी, अब और जगह पता नहीं है, मेरे को पता नहीं। हॉस्पिटल प्रशासन को ये बोलूँगा कि इतनी गर्मी है, जून का महीना चल रहा है और पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी। आप पानी लाने कहाँ चले? पानी नीचे जा रही है। क्या हॉस्पिटल में पानी नहीं है? नहीं है। क्यों? कब से ये? काफ़ी दिन हो गए इसको, मतलब बंद हो गए। तो आपके एडमिट हैं यहाँ कोई? हाँ, ब्रिज को छोड़कर जाना पड़ता है नीचे। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है थोड़ा दूर है। यहाँ नाम प्रविंद्र कुमार। आप पानी पीने के लिए आए थे यहाँ? बच्ची को प्यास लगी थी, मैं यहाँ आए थे, पानी नहीं, लेकिन पानी नहीं है। अब कहाँ पिलाएं पानी? यहाँ पानी तो पूरा। क्या यहाँ और जगह व्यवस्था नहीं है पानी की? अब तो यहाँ पता ही नहीं कहाँ, जैसे पानी कहाँ जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो कोई भी सुविधा नहीं है, पानी होना चाहिए। और लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है पानी की। अब इतनी गर्मी है, बहुत सी गर्मी है। हॉस्पिटल प्रशासन को तो हम ऐसा कहते हैं भी जो भी सुविधा है तो नॉर्मल है, और ये तो होना चाहिए। और एक तो ये तो अनदेखी है, ये बहुत ज़रूरी है कि पानी की सुविधा तो गर्मी के दिनों में होनी। कहाँ से पानी लाया? बावड़ी से। क्या हॉस्पिटल में पानी नहीं है? नहीं है। तो कितने दूर जाना पड़ रहा है आपको पानी के लिए? 10-15 मिनट लग जाते हैं। 10-15 मिनट? वो भी मरीजों को छोड़कर जाना पड़ रहा है आपको? पानी की समस्या को लेकर के न्यूज की टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल के अस्थायी MS डॉक्टर सोहनम से बात की, तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सोहनम बोल रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ आमतौर पर पानी की कमी तो नहीं है, फिर भी गर्मी की वजह से कई बार पानी कमी हो जाती है। और जहाँ तक वार्ड जो पेशेंट की बात है या अटेंडेंट की बात है, वार्ड में पीने की समस्या कोई नहीं है। सब जगह सब वार्डों में हमने एक्वागार्ड लगा दिए हैं। और जहाँ तक OPD पेशेंट्स की बात है, उसमें बाहर एक कूलर लगाया था OPD के बाहर ही, वो अभी ख़राब पड़ा, और उसको ठीक कर देंगे तो समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज पानी की ऐसे कोई ज़्यादा किल्लत नहीं है। फिर कई बार ऐसा होता है कि पीछे से सप्लाई कम हो जाती है, तो नेचुरली तो पानी कमी हो जाती है, पर ऐसा बहुत कम रेयर होता है। हमने अपने रिजर्वायर में लगाए हुए हैं सब जगह, तो 1-2 दिन पानी ना भी आए तब भी चल पड़ता है गुजारा। ये है कि गर्मी में थोड़ा बहुत किल्लत हो जाती है, पर OPD पेशेंट्स के लिए जो ख़राब पड़ा उसको हम जल्दी ठीक कराएंगे और आइंदा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
गौरतलब है कि अस्पताल में लोग दूर दूर से अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल में पहुंचकर लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से निजात दिलाए ताकि लोगों को पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। और खबर में रुक करते हैं चल चौक की ओर। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल ने नाचन कांग्रेस के नेताओं से उल जलूल बयानबाजी से परहेज रखने की नसीहत दी है। चल चौक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी की पार्टी है और नेताओं को ऐसे बयानबाजी से परहेज रखना चाहिए जिसकी वजह से पार्टी की साख पर बटा लग सकता है। चैल चौक में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल ने कहा कि चुनावों का समय नजदीक है और पार्टी के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से परहेज रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए संगठन पार्टी हित के लिए ही बनाए गए हैं और नेताओं को चाहिए कि वह सभी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करें। उस मीटिंग में जो अभद्र भाषा का प्रयोग आदरणीय जिलाध्यक्ष के खिलाफ किया गया, आदरणीय हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी हैं उनके खिलाफ किया गया, ये बात पार्टी हित में नहीं है और एक ये बात बिल्कुल भी सहनीय बात नहीं है जिससे पार्टी के लोगों में घुटन महसूस हो। पार्टी सभी लोगों की पार्टी है। मैं आदरणीय राघवा जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन नाचन चुनाव क्षेत्र में है, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, सभी लोगों को विश्वास में लेकर के जो है वो पार्टी हित में काम करे, उसमें कांग्रेस पार्टी का भला होगा। अभी हाल ही में 2009 में 9-10 में पंचायती राज के चुनाव हुए। हमारे नाचन चुनाव क्षेत्र में 4 जिला परिषद की सीटें हैं, एक भी सीट राघवा जी के नेतृत्व में चुनाव हुए, हर जगह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। आज पार्टी में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ नाचन कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। संजीव कुमार, के न्यूज़, चैल चौक। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको चैल चौक के बाडू क्षेत्र। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा जो पहले 6 मई को रखी गई थी, अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी।
और अब बात करते हैं कोटली की, जहां पर लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोटली में सिर्फ लोगों को एक समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि कोटली में समस्याओं का जैसे अंबार ही लगा हुआ हो। लोगों के मुताबिक कोटली में ना ही तो विधायक ने उनकी सुध ली और ना ही मंत्रियों ने। इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मंत्रियों ने भी झूठे वादे ही किए हैं कोटली में आकर। ये है कोटली, जहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक कोटली में ना तो बस स्टैंड की उचित सुविधा है और ना ही कॉलेज की और ना ही पुलिस चौकी की। पुलिस चौकी और कॉलेज और बस स्टैंड, यही समस्या और ये जल्द से जल्द जो है होना चाहिए। यहाँ जो है बच्चे जो है बहुत बच्चियाँ खासकर उनको बहुत लॉन्ग रूट पड़ता है। मंडी जो कॉलेज है यहाँ पॉपुलेशन की वजह से यहाँ जो है हमारे होना चाहिए ITI और कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए। जो बच्चियाँ हैं जो उनके लिए खासकर बसों में आने जाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो ये जो बच्चे हैं आजकल बेकार है, उनके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूरी है। तो स्थानीय निवासी अक्षय के मुताबिक कोटली में पिछले 40 सालों से पुलिस चौकी की मांग की जा रही है, लेकिन पिछले 40 सालों से कोटली में किसी भी सरकार के कार्यकाल में पुलिस चौकी तक नहीं खोली गई। और हमारे यहाँ लगभग 40 वर्षों से जो है पुलिस चौकी की मांग लोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ तक नहीं खुली, जिससे हमारे यहाँ यातायात की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ना ही हमारे कोटली में जो है ना बस स्टैंड की सुविधा है। ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी यातायात है और स्कूल हमारे यहाँ नज़दीक है, बच्चे कभी भी आ सकते हैं और कभी भी यहाँ पर अनहोनी घटना घट सकती है। वहीं कोटली पंचायत के प्रधान व उप प्रधान का कहना है कि उन्होंने कोटली की समस्या के बारे में सरकार को भी कई मर्तबा अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। गवर्नमेंट को भी रेजोल्यूशन दिए, सभी को दिए। यहाँ पर बहुत से मंत्री भी आए, हमने उनको भी रेजोल्यूशन दिए कि हमारी ये जेन्युइन डिमांड है, तो आज तक उनका कोई निपटारा नहीं हो सका। हम जब भी आते हैं तो ये तो हमारी जैसे हमारी तहसील की मांग है, हमने हर मंच से तहसील की मांग की। हम चाहते हैं कि कोटली को सब तहसील है, इसको तहसील का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारी जनसंख्या, इसलिए जो यहाँ तहसील होना, हमारे बहुत से बच्चों को मंडी के लिए डॉक्यूमेंट कुछ खर्चा पड़ता है, यहाँ पर आने जाने का 100 रुपये तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए एक हमने और डिमांड उठाई थी। यहाँ पर हमारे परिवहन मंत्री जी आए थे, हमने बोला था कि यहाँ जो हमारे बच्चों के पास बढ़ने चाहिए थे, तो उन्होंने वादा भी किया था कि ठीक है, हम जो यहाँ 15 दिनों के अंदर या 20 दिन के अंदर जो है बुकिंग ऑफिस में, ताकि बच्चों के पास यहाँ मिलता। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि बस स्टैंड कोटली की हालत बेहद खस्ता है। आए हैं कि इस कोटली बस स्टैंड के ऊपर लाखों रुपए जो है वो हमारी सरकार ने दिया है, क्योंकि लाखों रुपए दिया कहाँ से, क्योंकि कोटली बस स्टैंड जो बस स्टैंड बना है एक नाले के अंदर है, और वहाँ पर तो मेरे ख्याल से 3-4 लाख भी नहीं लगाया। और खासकर आजकल डंपिंग साइट बनी हुई है, जितनी जहाँ साथ में लोग घर बन रहे हैं, सारा मलबा उसके ऊपर फेंका हुआ है। तो इसकी जो बस स्टैंड की मांग जायज़ है, क्योंकि जो बसें होती हैं ये बिल्कुल सड़क के ऊपर खड़ी होती हैं, और सड़क पे खड़ी होने के साथ साथ में यहाँ लोगों को जो है बस पर चढ़ने का मुश्किल होती है। और जब कहीं साथ में स्कूल है और स्कूल से छुट्टी होते ही यहाँ इतना पब्लिक का या बच्चों का जो है वो जमावड़ा हो जाता है कि यहाँ पर आधा घंटा जो है ट्रैफिक को रुकना पड़ता है। तो इसलिए इस बस स्टैंड को, अगर जो बस स्टैंड यहाँ पर नामित है, चिन्हित है, अगर ये बस स्टैंड का निर्माण यहाँ होता है तो ये बहुत बड़ी एक जन सुविधा होगी। गौरतलब है कि कोटली में ना ही सरकार द्वारा कॉलेज खोला गया है और ना ही बस स्टैंड। इतना ही नहीं, कोटली में दंगाइयों को रोकने के लिए सरकार ने एक पुलिस चौकी तक नहीं खोली है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि लोगों को दो चार ना होना पड़े। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़।